यहाँ बस बस सोचना पड़ेगा यार कि कैसा दिखेगा। तो हमने ये देखा है कि जो स्कोर कार्ड है जैसा दिखता है, इस स्कोर कार्ड में top पे लिखेंगे प्लेयर के नाम। पहले तो ये दिखेगा कि स्कोर क्या चल रहा है। जो भी है बस प्लेयर के स्टैट्स दिख रहे होंगे जो उस दिन के हैं। लेट्स से पहले पे कोई वोट करना चाहोगे तो प्लेयर has runs this much, this much। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यार इसका डेटा कैसे रहता है। मतलब एक एक प्लेयर जब आया, उस प्लेयर ने उस प्लेयर का एक स्कोर कार्ड के लिए प्लेयर का डेटा कैसे ये लोग रखते होंगे सो दैट इजीली अपडेटेबल। एक मैप वो तो तुम इन मेमोरी का बता रहे हो, डीबी में कैसे रखते होंगे? नहीं तो परसिस्ट बनाना पड़ेगा ना, इन मेमोरी में तो मैप में रखेंगे। तो जैसा तुम कह रहे हो डीबी में भी मैप बना के रखेंगे, बट मैप बना के रखेंगे ना तो अपडेशन बहुत स्लो हो जाएंगे। तो वो मे बी, चलो ठीक है, अभी हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि प्लेयर्स के मैप होंगे। ठीक है, एरे ऑफ मैप होंगे प्लेयर्स के स्कोर का टेबल में। ये हो जाएगी प्लेयर की रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्लेयर टेबल से लेंगे हम। ठीक है, प्लेयर आईडी करेंटली कितने रन बना रहे हैं वो हो जाएंगे, कितनी बॉल फेस करी है वो हो जाएंगे, सिक्सेस कितने हैं, गोल्स कितने हैं, एंड स्ट्राइक रेट दिखाएंगे तो हाँ मतलब तो नहीं रखते हैं। ऐसे ही मल्टीपल प्लेयर्स के ऐसा डेटा होगा, एंड यहाँ पे वो चीजें भी रख सकते हैं कि वो जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन के हिसाब से रोटेट रहेंगे, जो पहले आया होगा। हाँ मतलब लेकिन लेकिन हाँ तुम ऐसे सोचो ना, ये वाली जो मैच वाली जो टेबल है ये हम स्टार्टिंग में बनाएंगे। मतलब इस मैच में जो है वो हर मैच की एक आईडी होगी और उसकी ये डिफरेंट मतलब कॉलम्स होंगे, मैच टेबल के कॉलम्स है। तो ये जो प्लेयर्स की जो मैप एरे है ये तो बिल्कुल अपडेट होती जाएगी, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं पता होगा किस डाउन किस ऑर्डर में आएंगे वो लोग, है ना। तो जब वो आया तभी ये ऑब्जेक्ट ऐड होगा और जिस पोजीशन पे भी वो आया उस पोजीशन पे उसको ऐड कर देंगे और परसिस्ट बनाते जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ और ऑर्डर था, बाद में किसी और ऑर्डर में उतारे गए वो,
तो वो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। अब लेट से ये आउट हो जाता है तो बोल्ड बाई समथिंग ऐसा लिख सकते हैं ना, बोल्ड बाई, या फिर विकेट किसने लिया इसका, कैसे आउट हुआ, ये वाली चीजें रख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये वाली चीजें जब हमारे पास होंगी, तो जब हमारी एक मैच की रिक्वेस्ट आएगी तो हम क्या करेंगे, मैच आईडी पे जाएंगे, मैच वाले टेबल में जाएंगे, मैच आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा निकाल के एक हमने ऑलरेडी एक फ्रेम बना रखा होगा कि इस फ्रेम में डेटा रेस्पॉन्स में जाना चाहिए। ये एरे को देख के फ्रंट एंड पे हम रेंडर कर देंगे, तो हमारा स्कोर बोर्ड दिख जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली जैसे ये प्लेयर्स मैप एरे में दो एरे होंगी, एक बैटिंग टीम की होगी और एक बॉलिंग टीम की होगी। ठीक है, मतलब इनिंग के हिसाब से होगी। तो इनिंग कुड बी फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इनिंग होगी तो जो बैटिंग वाली टीम होगी वो बैटिंग एरे में होगी, बैटिंग टीम की एरे होगी, और ऐसी सिमिलरली बॉलिंग टीम की एरे होगी। ठीक है। और मैंने स्पेस बिल्कुल छोड़ी नहीं है, मैं परेशान हूँ कहाँ इन्हें फिट करूँ। बॉलिंग टीम की ऐसी एरे एरे होगी जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होगी सेम। यहाँ पे होगी कि सबसे पहले ओवर किसने लिया, मतलब जिस ऑर्डर में आते हैं वो उसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं उनके नाम, अगर तुमने देखा हो तो। जैसे जिसने सबसे पहले ओवर कराया तो सबसे ऊपर नाम होगा, जैसे उसका स्पेल कोई भी चल रहा हो, ठीक है, सबसे पहले जो कराता है वो सबसे टॉप पे रहता है, फिर उसके ओवर इंक्रीमेंट होते रहते हैं कि उसने इस ओवर में ओवर वाइज डेटा शायद हमें देखने को भी नहीं मिलता, उस पॉइंट पे जो चीजें हो रखी होती हैं वो आती हैं, है ना। आप प्रीवियस जाके तो देखिए और टीम कार्ड में। हाँ, मतलब वो जो तुम बता रहे हो वो रियल टाइम स्कोर में तुम्हें दिखेगा कि ओवरऑल किस वे में डाला गया, बट स्कोर कार्ड में तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। स्कोर कार्ड में तो जिस हिसाब से जितने वो ओवर ओवर डाल चुका है वो चल रहा होगा वहां पे, और उसने अगर 2.3 बॉल डाली है तो 2.3 में जितना वो कर चुका है अब तक वो सब दिख रहा होगा, है ना। गिवन यहाँ पे विकेट्स और सब चीजें रहती हैं, ठीक है? ऐसी सारी सबकी रहती हैं, और जब भी हम स्कोर कार्ड फ्रेश करके लेके आएंगे तो ये दोनों पहले ला रहे होंगे, ये दोनों मेरे फ्रंट एंड पे रेंडर हो जाएंगे, और जो अपडेट क्वेरी आ रही होंगी वो अपडेट क्वेरी इन्हीं टेबल्स को मैच आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी टीम के लिए अपडेट हो रहा है वो दोनों चीजें पैरेलल में होंगी। लाइक यहाँ से जो डेटा एडमिन की साइड से वो भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर टू दिस होगा, मतलब वो बताएगा कि मैच आईडी क्या है, बैटिंग टीम में किस प्लेयर आईडी के लिए चेंजेस करने हैं, और बॉलिंग टीम में किस प्लेयर के लिए चेंजेस करने हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से चीजें अपडेट हो रही होंगी। और अब आते हैं जो एक मैच समरी चल रही होती है, लाइव कमेंट्री। तो कमेंट्री भी यार आई थिंक सिमिलर वे में एक कमेंट्री का वो चल रहा होगा। कमेंट्री इज सिमिलर टू कि जैसे कमेंट्स चलते हैं एक पोस्ट पे, ठीक है, तो मान सकते हैं हम कि लाइव कमेंट्री, उसमें क्या हो रहा होगा कि टाइम स्टैम्प, मतलब सबसे पहले तो यार मैच आईडी मान लो, मैच आईडी, ठीक है,
और ओवर जो भी चल रहा है, इवेंट हैपेंड ऑन दैट, ना बॉल, जो भी बोलेंगे फिर, है ना, कुछ कमेंट्स जो पास करेंगे फॉर दैट, एंड टाइम स्टैम्प। आई थिंक टाइम स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है, अगर ओवर मेंशन्ड है और जो बॉल है वो करेंटली वो अगर दे रखी है हमने तो उसी से सॉर्ट भी कर सकते हैं, बट टाइम स्टैम्प भी इट्स ओके, टाइम स्टैम्प भी रख ही सकते हैं। तो इस ऑर्डर में जो चीजें हैं वो आ रही होंगी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, वही ऑब्जेक्ट रेंडर हो जा रहा होगा लाइव स्कोर कार्ड पे। अब इसको थोड़ा सा फाइन ग्रेन कर लेते हैं क्योंकि ये ऐसे नहीं चल रहा होगा जितना बना दिया है मैंने। तो यहाँ पे आ रहा होगा पोस्ट स्कोर कार्ड ही होगा, मैच आईडी, मैच आईडी पे ही, और जो पोस्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दिखेगा कुछ ऐसा। बताइए कि मैच आईडी तो ऑलरेडी इसमें दे ही दी, एंड बैटिंग टीम में जो करंट बॉल है, एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को करंट ओवर बॉल, लाइक 12.2 समथिंग, 12.4, मतलब 12वें ओवर की चौथी बॉल। इस पे बैटिंग टीम के किस प्लेयर ने क्या किया, प्लेयर आईडी, ठीक है। इसने लेट से एक रन लिया है तो मैं तो पहले बताना पड़ेगा ना किस मैच का है, कौन सा टूर्नामेंट है। हाँ ये देखो, ये है ना मैच आईडी दे दी, अच्छा, वो रिक्वेस्ट में ही तो दी गई। ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेटा लेके आ रहा है, तो ये करंट ओवर विद बॉल मान लो ये आ गई, टीम आईडी में किस प्लेयर ने क्या किया, रन गेंड, अगर रन होंगे तो यहाँ पे 0 से लेके कुछ 6 तक का होगा, एंड और यहाँ पे क्या हो सकता है, आई थिंक रन गेंड हो सकता है, आउट और नॉट इज आउट, ऐसा कुछ हो सकता है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। हाउ वाला हो सकता है, या रीजन हाउ में ये हो सकता है कि बोल्ड हुआ, या फिर मतलब अगर ये ट्रू है तो ये फील्ड आएगी, अगर ये फॉल्स है तो ये नल आएगी, ठीक है। तो और ठीक है, ये हो गया बैटिंग टीम का जो भी चीजें आएंगी। यहाँ पे आएगी बॉलिंग टीम की चीज, मतलब बॉलिंग टीम में क्या हो रहा है, तो बॉलिंग टीम में बॉलिंग टीम, अच्छा यार ये वाला ऑब्जेक्ट तो बॉलिंग प्लेयर आईडी जो बॉल कर रहा है, यहाँ पे आई थिंक ये वाली जो रन गेन्ड और रन प्रोवाइडेड, आई थिंक ये कॉमन हो सकता है क्योंकि दोनों के लिए ही होगा, इसने बॉलर ने जितने रन दिए होंगे उतने रन ही मिले होंगे।
आई थिंक बैटिंग और बॉलिंग टीम को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आई बिलीव ये चीज कॉमन आ सकती है कि प्लेयर प्लेयर आईडी ने ये बैट्समैन है करंटली, और आई थिंक इसी से पता चलेगा कि स्ट्राइक किस पे है, प्लेयर आईडी और स्ट्राइक पे जो प्लेयर आईडी है वो इवेंट ऑन करेंट बॉल जो भी हो सकता है, 0 से 6 रन हो सकते हैं, आउट हो सकता है, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं होगा रन्स, ये इवेंट जो होगा ना वो होगा या तो इधर इस बॉल पे रन आए होंगे, ठीक है, या ये खाली होगी। खाली का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं यार उसे, खाली को डॉट बॉल होगी, और या आउट हुआ होगा, ठीक है। एंड ठीक है, इवेंट बता दिया। अब इवेंट का रिजल्ट, तो इवेंट के हिसाब से क्या रिजल्ट हुआ, मतलब इवेंट आउटकम, ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर वो आउट हुआ होगा तो इवेंट आउटकम और इवेंट रिजल्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। तो आउट हुआ होगा तो बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे यार, इवेंट आउटकम, तो इवेंट का रीजन या फिर इवेंट की वजह से क्या हुआ, इसका क्या मतलब होना चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर रन लिया है तो ये वाली जो फील्ड है ये दिखाए कि 6 था, अगर ये डॉट है तो नथिंग, 0 दिखा सकते हैं, अगर ये आउट है तो ये बताए कि बोल्ड हुआ है, ऐसा टाइप्स। और दैट्स इट, आई थिंक इतना इतना एक इवेंट को बताने के लिए काफी होगा। मान लेते हैं कुछ और भी होता होगा तो पता नहीं, हो सकता है। ओके, तो ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके हमें बेसिकली अपनी स्कोर कार्ड टेबल को अपडेट करना होगा, जो कि इनफ इंफॉर्मेशन है जो इस टेबल को अपडेट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ से फैच करने वाला तो हमने बताया ही था कि यहाँ से फैच कर रहे होंगे। ये वाली चीज में यार यहाँ पे एकदम सीधा सीधा नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे एक वो होगा, क्यूइंग मैकेनिज्म होगा एक, ठीक है, जो इन इवेंट्स को बेसिकली एक्सेप्ट कर रही होगी, क्योंकि ये असिंक प्रोसेसिंग होगी ना, एकदम सीधा ये डीबी को अपडेट नहीं कर देगा। फिर ये जो मतलब इसको अलग अलग रख लेते हैं, ये इवेंट क्यू, यहाँ पे कुछ वर्कर होंगे जो इस इवेंट को प्रोसेस कर रहे होंगे। ऑल दो असिंक सिंक भी बना सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो मैंने बताया तुम्हें कि ट्रैफिक बहुत कम है, तो एक क्यू की जरूरत है ही नहीं यार इसमें, मतलब ये रिकॉर्ड अपडेटर ही डायरेक्टली डीबी को अपडेट कर सकता है, ठीक है। एंड रीड हैवी है तो हमें पता है कि यार 1 सेकंड की कैश रख सकते हैं हम, मतलब एपीआई सर्वर जो है वो अपने पास एक कैशिंग मैकेनिज्म रख सकता है जिसका टाइम आउट जो है वो 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड आई थिंक यार टाइम आउट रखने का कोई पॉइंट नहीं है, अगर हम डिले 3-4 सेकंड की दे सकते हैं तो 3-4 सेकंड का मैं कैश रख सकता हूँ। उस टाइम पीरियड में अगर कोई वो रिक्वेस्ट आएगी तो मैं इससे सर्व कर दूंगा कैश से। बट सर लाइव स्कोर तो मतलब डेली हम अपडेट हो जाते ना। हाँ दस टीम, फ्रेश होगा ना। हाँ हाँ हाँ, 4 सेकंड के बाद देखो जैसी कैश खत्म होगी तो दोबारा से फैच होगा हर 4 सेकंड में। अच्छा तो अच्छा एक अगर चेंज कर सकते हो या कैश डेली अपडेट करके तो यूज करें। हाँ
तो बेसिकली ये कैश वाला जो डब्बा है ना, ये इससे लेके आएगा और कैश को अपडेट करेगा खुद, राइट थ्रू कैश। इसकी जरूरत है नहीं वैसे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी चीजें जो तो है ना कैश कैश की भी जरूरत हमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी यार, क्योंकि देखो 4 सेकंड में अगर तुम मान लो मिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व कर रहे हो, ऑल दो मिलियंस ऑफ यूजर्स डीबी से भी सर्व किए जा सकते हैं, बट ऐसे सोचो कि 4 सेकंड में हर यूजर के लिए सेम ही रिजल्ट होने वाला है। तो मैं हर यूजर के लिए डीबी पे हिट मारूं, मतलब मान लो मिलियंस यूजर्स लाइव एक्टिव हैं, ठीक है, हर किसी को मेरे को दिखाना है कि यार सेम ही स्कोर है, राइट। तो हर यूजर के लिए मिलियन रिक्वेस्ट में डीबी में मारूं, मैं एक रिक्वेस्ट में डीबी से स्कोर लाके कैश में रख लेता हूँ। कैश से फिर वो मैं बचे हुए जो 99,09,999 जो लोग होंगे उनको कैश से सर्व कर दूंगा। डीबी पे मेरे को हिट ही नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास एक्चुअल डेटा होगा जो कैश फॉर्मेट, मतलब जो फ्रंट एंड को जो डेटा चाहिए उसी फॉर्मेट में मैं कैश करूंगा। डीबी से तो मुझे पता है कितने ज्वाइंस मारने हैं मेरे को। हाँ हाँ, मतलब लाख लोग भी तुमने साइमल्टेनियस टेस्ट की तो एक हफ्ते पहले ही जाएगा, मतलब एक हफ्ते से पहले का यूज करेगा। यस। ठीक है। और या आई थिंक ये सेंस बनाता है मेरे को तो लगता है, क्योंकि सबके लिए सेम रहने वाला है, तो मैं एक बार लाके डेटा रख लूंगा और 4 सेकंड तक जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसको कैश से सर्व करूंगा। नेक्स्ट टाइम कैश मेरी इनवैलिडेट हो जाएगी तो पहली रिक्वेस्ट के लिए लेके आऊंगा और उसको कैश में लाके रख लूंगा, तो बाकी सारी रिक्वेस्ट उसी से सर्व होंगी। और फॉर स्केलेबिलिटी पर्पसेस वो तुम्हें पता है कि यार ज़्यादा डब्बे हो गए। हाँ Availability हो गया। वो तो स्केलेबिलिटी भी इसी से हो जाएगी, अवेलेबिलिटी भी इसी से हो जाएगी कि कोई डाउन चला गया तो बाकी तो अवेलेबल है ही है, दूसरे पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। स्केलेबिलिटी ये है कि लेट्स से नंबर ऑफ यूजर बढ़ गए तो ये नंबर ऑफ पॉड ऑटो स्केल से बढ़ जाएंगे। ऐसे प्री स्केलिंग करनी पड़ेगी अगर अचानक से सडन हम नहीं हैंडल कर सकते यूजर्स को तो। ये है यार, और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। आई थिंक ये सिस्टम जो बना है ना बहुत ही गंदा बना है, आई नो, बट कुल मिला के यही एंटिटीज रहती होंगी, वो कितना एफिशिएंटली तुम रख सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ही था, बाकी एक्चुअल में कैसे है वो तो पता नहीं। यार एक्चुअल का तो